हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में हेलो एरियंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन हेलो एरियंस का एंडिंग पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो हेलो एरियंस का। इसके बाद में हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस का चैप्टर अपन का क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्लोज किया था। मैंने क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर क्या रहती है, हाई रहती है। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स हैं, वो कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारी रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ग्रुप बनेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ये नेक्स्ट वी है अपन की रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल है हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हेलोजिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हेलो एरियंस ले रहे हैं अपन। हेलो एरियंस में मैं कौन सी ले रहा हूँ बेटा? एग्जाम्पल के रूप में क्लोरोबेंजीन। इसका नेम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। किसकी प्रेजेंस में बेटा? AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई कहाँ होगी? ऑर्थो पोजीशन पर ड्यू टू रेजोनेंस। एंड सेकंड कौन सा बनता है बेटा? पैरा प्रोडक्ट। इस टाइप के टू प्रोडक्ट्स का क्या बनता है? मिक्सर बनता है। 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4-डाइक्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस इज नॉन एज हेलोजिनेशन रिएक्शंस। सिंपल सी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शंस आती है बेटा इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शंस की रिएक्शन होती है वो बेटा नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ में होती है। नाइट्रेटिंग मिक्सर, दिस इज मिक्सर ऑफ कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के फलस्वरूप क्या होता है बेटा? मिक्सर होता है। उसको क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सर। यह जो मिक्सर है ये अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाता है, वो NO2 प्लस को प्रोवाइड कराता है। ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाता है सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नाइट्रोस अटैक करेगा। तो इसमें अटैक करेंगे, रिएक्शंस क्या बनेगी बेटा? यही मैं लिख रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सर कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 का जो मिक्सर है उसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो ऑर्थो पर NO2 एंड पैरा पर NO2 ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये बेटा मिक्सर के रूप में बनता है। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का क्या बनता है बेटा? मिक्सर बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये कौन सा हुआ बेटा? पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? NO2 प्लस। तो नाइट्रेटिंग मिक्सर हमेशा ऑलवेज अपन को क्या गिवन करेगा बेटा? NO2 करेगा। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस के रूप में जानिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का सेकंड रिएक्शंस होगी एग्जांपल्स के तौर पर। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इसकी। फर्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड कौन सी हुई बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन एंड थर्ड है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शंस होती है बेटा H2SO4 की, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। किसके साथ में? कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। HSO3
HSO3 प्लस क्या होता है बेटा, इसमें मिक्सर के रूप में होता है HSO3, ठीक है, ये नाइट्रिक। अब रिएक्शन देखिए, Cl कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ऑर्थो पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज H प्लस के रूप में, यहाँ से OH माइनस, तो SO3H ऑर्थो पर, एंड पैरा पोजिशंस पर भी क्या अटैच हो गया बेटा, SO3H। इसको कहते हैं 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें बेटा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, क्लोरीन को हटा लें तो इसको क्या नेम होता है, जनरल नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस टाइप के ये 3 रिएक्शंस हुई। लास्ट रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ये एग्जांपल है ना, वो है 4th रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, हर के अंदर आएगी, ओनली एक एनिलीन और बेंजोइक एसिड को छोड़कर। बेंजीन एसिड नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और एक एनिलीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को सॉल्व नहीं करती है, और बाकी सारी की सारी होगी। अब देखो बेटा क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट, FCR शॉर्ट में लिखते हैं इसको। 2 टाइप्स की होती है, FCR एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप अटैच होगा और तो पैरा पोजिशन पर, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या रिएक्शन होती है देखो बेटा, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है। इसमें रिएजेंट इंपॉर्टेंट है एनहाइड्रस LCl3, ये रिएजेंट ही इसकी पहचान है। तो व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन in the presence of anhydrous LCl3 then formed chlorine CH3 प्लस दूसरा बेटा मिथाइल, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर हो गया, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइल ग्रुप अटैच होता है इसलिए इसको एल्काइलेशन कहते हैं। मिथाइल ग्रुप हुआ तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है। ये मिक्सर के रूप में बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमेशा बेटा पैरा होता है, माइनर के रूप में कौन सा होता है, ऑर्थो वाला। तो ये आपको ध्यान करना है। तो FCR को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हैं वो कौन सी है बेटा, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन टोलुइन के साथ में करवाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन के साथ में करते हैं, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एल्काइल के ऐसे कैसे बेटा, FCR को मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। FCR की सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है वो है बेटा FCR एसाइलेशन, FCR एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस है उसके अंदर आपको क्या होता है बेटा, वही सेम टू सेम, ओनली एक रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएं। किसके साथ बेटा, रिएक्ट विद, व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, रिएजेंट सेम, रिएजेंट तो इसकी पहचान LCl3, रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3। व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड और in the presence of anhydrous CL3 then form orthochloroacetophenone, ये क्लोरीन C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये ग्रुप है, ये ग्रुप पूरा का पूरा कहाँ अटैच, कंप्लीट ग्रुप अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन।
कंप्लीटली ग्रुप अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, इसको कहेंगे बेटा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, ये इनके कॉमन नेम है, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, PHENONE। तो ये मिक्सर के रूप में बनते हैं। तो फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन 2 टाइप्स की रिएक्शन हुई। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एरियंस की कितने टाइप्स की हुई बेटा? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? हेलोजिनेशन रिएक्शंस, हेलोजन अटैच होता है, रिएक्ट विद हेलोजन के साथ में रिएक्शंस होती है। सेकंड टाइप की रिएक्शन हुई बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन, NO2 प्लस ग्रुप अटैच होता है। थर्ड टाइप की होती है सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप अटैच होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है बेटा, वो 4 टाइप की रिएक्शंस कौन सी है? फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। इसकी पहचान है, किसकी रिएजेंट प्रेजेंट होता है बेटा? मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में NCl3, एनहाइड्रस LCl3 पहचान। और एसिल क्लोराइड होता है, उसके लिए भी क्या होता है बेटा? फिर एसिल क्लोराइड, कौन सा बेटा? एसिल क्लोराइड। तो ये बेटा 2 टाइप्स की हुई, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप अटैच होता तो एसाइलेशन, एंड एल्किल ग्रुप अटैच होता तो एल्काइलेशन रिएक्शंस हुई। अब बेटा लास्ट रिएक्शन बचती हेलो एरिन की, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। इसमें बेटा मैं कुछ पूर्व में पढ़ाई हुई, प्रीवियस में अपने वीडियो में पढ़ी हुई रिएक्शंस को रिपीट भी करूंगा, बेटा। मैं 3 रिएक्शंस को साथ में लिखूंगा वापस, ये ध्यान रखना है। रिएक्शंस विद मेटल। देखिए बेटा, आपको अगर कोई रिएक्शंस है, जैसे मैंने कहा 3 टाइप की रिएक्शन, एक होती है बेटा वुर्ज रिएक्शन, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में एल्किल हैलाइड्स के ग्रुप में बताया था। व्हेन एल्किल हैलाइड्स 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, मैंने एल्किल हैलाइड्स के 2 मोल इस टाइप से लिख दिए, रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, in the presence of dry ether, then formed higher alkanes। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस से 2 NaCl यहाँ से रिलीज होगी, मिथाइल ग्रुप इधर से और मिथाइल ग्रुप उधर से अटैच, तो क्या बनेगा बेटा? CH3। मैंने इसको अलग अलग लिखा था, इसमें मैंने कंबाइन लिख दिया, तो हचपच होने की जरूरत नहीं है बेटा, अलग से मैंने समझाने के लिए लिखा है। फिर ये एक एग्जाम्पल के तौर ऐसे भी आ सकता है आपके। तो इथेन का फॉर्मेशन होता है, जब मिथाइल क्लोराइड यूज में लिया तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? इथेन का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन 2 NaCl का रिमूव हो गया। दिस रिएक्शन इज नॉन एज वुर्ज रिएक्शंस। वो कौन से कहलाती है बेटा? वुर्ज रिएक्शंस कहलाती है। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस मैंने आपको वहां पर भी करवा दी थी, वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड्स, 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड्स C6H5Cl एंड 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स मिथाइल क्लोराइड्स, मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं यहाँ पर। 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड्स एंड 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म C6H5CH3 सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज, इसको क्या कहेंगे बेटा? टोलुइन। दिस इज नॉन एज टोलुइन। बेंजीन रिंग पर कौन अटैच है? CH3। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो मैं इसको साथ में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तीनों रिएक्शन आपको कंपेरिजन में। अब ये ओनली एरिल हैलाइड्स की रिएक्शन है, वुर्ज को हटा दिया, वुर्ज वर्ड से संबंधित, वुर्ज शब्द आता है मीनिंग क्या हुआ बेटा? एल्किल हैलाइड से रिलेटेड है। अब मैंने क्या कहा? वुर्ज फिटिंग कहा, तो फिटिंग वर्ड आते क्या है? एरिल हैलाइड्स। वुर्ज भी है और फिटिंग भी है, एल्किल भी हैलाइड भी है और एंड
एरिल हैलाइड्स भी यूज हो रहे हैं सोडियम मेटल्स के साथ ड्राई ईथर की वजह। अब ओनली क्या आ रहा है बेटा, फिटिंग रिएक्शंस। तो ये एरोमेटिक एल्किल हैलाइड्स C6H5Cl प्लस, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, इस टाइप से आपको इजी वे से समझ में आएगा, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl, देन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएजेंट वही सेम है, ये इसमें Na, यहाँ से Cl और ये लूज, यहाँ से बॉन्ड फ्री, यहाँ से बॉन्ड फ्री, 2 बेंजीन रिंग अटैच with covalent bond. This is known as biphenol. ये 2 बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप अटैच हो गए आपस में, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नॉन एज बाइफिनाइल 2NaCl का। तो फिटिंग रिएक्शंस में किसका फॉर्मेशन होता है, बाइफिनाइल्स का। ये मैंने आपको एक सैटरडे जो कीज हुई उसके अंदर भी क्वेश्चंस के रूप में मैंने आपको दिया। तो ये मेटल्स के साथ में, सोडियम मेटल्स के साथ में 3 टाइप्स की रिएक्शंस हैं। वुड्स रिएक्शंस, ओनली एल्किल हैलाइड्स 2 मोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म हाई एल्केन्स। अदर रिएक्शन है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शंस। वुड्स का मीनिंग तो एल्किल हैलाइड से और फिटिंग का मीनिंग एरोमेटिक हैलाइड से, एरिल हैलाइड से। When 1 mole of aryl halides and 1 mole of alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether and formed alkyl substituent benzene, alkyl substituent benzene का फॉर्मेशन करते हैं। This reaction is known as Wurtz fitting reactions. Next reaction बेटा fitting reactions when 2 aryl halides react with sodium metal in the presence of dry ether to form biphenyls. बाइफिनाइल्स का फॉर्मेशन, 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हुए हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, बाइफिनाइल नेम हुआ। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट